सुंदरबन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू फूलों की खेती करता था। उसके खेत में फूल रोज लगते थे। कालू कौवा उन फूलों को तोड़कर कहीं मंदिर के बाहर बेच देता था, तो कभी सजावट के कामों के लिए बेचने जाता था। ऐसे ही कालू कौवे के घर का गुजारा हो रहा था। एक दिन कालू कौवा की पत्नी टूनी कालू से कहती है, क्या हुआ, आज आप फूल बेचने नहीं गए? टूनी, आज अपने खेत में फूल ही नहीं आए, पता नहीं क्या हुआ। अरे, मैं कह रही थी कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? इन फूलों से तो हमारे घर का गुजारा हो नहीं पाता। तो ऐसा कीजिए, आप कोई दूसरा काम कीजिए, तभी हमारे घर का खर्च अच्छे से चल पाएगा। हाँ ठीक है, मुझे भी यही सही लग रहा है। तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन दूसरा काम क्या करें? आपको पता है, कल जब मैं बाजार गई थी तो मैंने पक्षियों से सुना था कि इस समय केले बहुत महंगे बिक रहे हैं। तो क्यों ना आप केले बेचने का काम शुरू करें? लेकिन टूनी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि जो हम पहले केले खरीदे और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचे। इतना कहकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कालू कहता है, हाँ टूनी, क्यों ना मैं जमींदार के पास जाकर थोड़े पैसे मांग लेता हूँ। हाँ ठीक कहा है आपने, वो हमारी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। तो ठीक है, कल सुबह जाकर उनसे थोड़े पैसे मांग लूंगा। अगले दिन कालू जमींदार के घर जाता है और जमींदार को अपनी सारी समस्याएं बताता है। जमींदार उसे कुछ पैसे दे देता है। पैसे मिल जाने पर कालू बहुत खुश होता है। देखिए कालू, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिए हैं, लेकिन मुझे मेरे पैसे जल्द ही वापस चाहिए। हाँ जमींदार साहब, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। फिर कालू घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, टूनी, जमींदार साहब ने हमें पैसे दे दिए हैं। मैं बाजार जाता हूँ और केले खरीद के लाता हूँ। ठीक है। कालू फल मंडी जाता है और केले खरीदने लगता है। वहीं पास में खड़ा उसका पड़ोसी बबलू ये सब देख रहा था और कालू से कहता है, अरे कालू, तुम केले खरीद रहे हो, वो भी इतने सारे? हाँ बबलू, मैं केले बेचने का काम शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इतने सारे केले खरीद रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कालू, तुम तो फूल बेचते थे ना, तो अब ये केले क्यों? बबलू, फूल बेचकर मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू सोच में पड़ जाता है। ये कालू तो मेरा काम चौपट कर देगा। पूरे बाजार में मैं ही केले बेच रहा था। अगर ये भी बेचने लगा तो मेरा आधा मुनाफा तो यही ले जाएगा। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कालू के घर जाकर उसके केले में दवाई डाल दूंगा। बबलू कालू के घर जाकर केलों में दवाई डाल देता है और सारे केले खराब हो जाते हैं। कालू जब उन केलों को बेचने के लिए बाजार जा रहा होता है तो वह देखता है कि उसके सारे केले खराब हो गए हैं। अरे, ये सारे केले खराब कैसे हो गए? मैं इन्हें कल ही तो लेकर आया था। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें अच्छे से रखा था। टूनी, अब इन केलों को बाजार में ले जाने का कोई फायदा नहीं है, अब इन्हें फेंकना ही पड़ेगा। यह सब देखकर कालू और उसकी पत्नी दोनों निराश हो जाते हैं। तभी वह जमींदार के पास जाता है और पैसे चुकाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। नहीं कालू, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे मेरे पैसे जल्द ही वापस चाहिए। यह सुनकर कालू बहुत उदास हो जाता है। वापस जाते हुए रास्ते में चलते चलते उसे एक नदी दिखाई देती है। तब कालू कहता है,
मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर वैसे भी मैंने जमींदार को पैसे वापस नहीं किए तो वो मुझे मार देगा। क्यों ना मैं अपनी जान इसी नदी में कूदकर ले लूं। कालू नदी में कूदने जा रहा होता है कि तभी नदी में से जल परी निकलती है और कहती है, कालू, तुम अपनी जान क्यों देने जा रही हो? जल परी को देखकर कालू चौंक जाता है और वह जल परी को सारी बात बता देता है। कालू, ये लो, ये केले का एक छोटा सा पौधा है। देवी, इस केले के छोटे से पौधे से मेरा क्या होगा? मेरे तो बहुत सारे केले खराब हो गए हैं। कालू, ये केले का पौधा तुम अपने खेत में लगा देना और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। कालू पौधा लेकर घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी कालू से कहती है, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रही थी। कालू अपनी पत्नी को नदी की जलपरी की सारी बात बता देता है। अरे चलो फिर इस पौधे को खेत में लगाते हैं। कालू और उसकी पत्नी केले के पौधों को खेत में लगा देते हैं। फिर अगले दिन जब टूनी देखती है तो वह चौंक जाती है। तभी वह दोनों देखते हैं केले का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और उस पर बहुत सारे केले लगे हैं। अरे, इतने सारे केले इतने जल्दी? मैं सारे केले तोड़ लेता हूँ, फिर बाजार जाकर बेच दूंगा। इससे जो पैसे मिलेंगे वो पहले मैं जमींदार को दे दूंगा। कालू पेड़ से सारे केले तोड़ने लगता है। तभी वो देखता है केले तोड़ने पर वहाँ एक दूसरा केला फिर से लग जाता है। यह सब देखकर कालू और भी खुश हो जाता है। कालू केले तोड़कर बाजार में बेच देता है और वह सारे पैसे जमींदार को वापस कर देता है। अब कालू हर रोज केले तोड़कर बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। इससे वह लोग धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं। अब वह दोनों बहुत खुश होते हैं।